नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरब कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी किताब जो कि ऑब्जेक्टिव किताब है, इससे हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा सेट नंबर 59 होगा, चैप्टर नंबर 58, ठीक है। और पार्ट नंबर 1, और इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपका ओनली क्वेश्चन आंसर है विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पार्ट 9 का अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन का चैप्टर नंबर 58 ऑफिशियल लैंग्वेज का एमसीक्यू से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर नंबर 58 आपका आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली ट्रू आर राइट, ठीक है। आपका दो ही सही है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मेक एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन स्टेट ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। ये आपका गलत है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मेक एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन स्टेट ऑफ और हिंदी as the official language of the state, ये सही है। और the official language act lays on that English should be used for purpose of communication between the union and non-Hindi state, ये आपका सही है। तो official language act lays on the English should be used for the purpose of communication between the union and non-Hindi state, आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन का 2 है which of the following sets of articles of the Constitution of India contains provisions pertaining to the official language। तो which of the following sets of article of the Constitution of India contain provisions pertaining to the official language। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 243, आर्टिकल 343 टू 351, ठीक है। आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोस हु पिटीशन और अपील इन इंग्लिश एंड नॉट इन हिंदी। Statement 2 है the parliament has not made any provision for the use of Hindi in the Supreme Court। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। both the statement are individually true and the statement 2 is the correct explanation of statement 1, ठीक है। तो आपका दोनों सही है। the statement the Supreme Court hears only those who petition or appeal in English and not in Hindi, आपका सही है। the parliament has not made any provision for the use of Hindi in the Supreme Court, ये भी आपका सही, दोनों सही है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी सही है। कुछ आपका 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पार्लियामेंट इनेक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑप्शन नंबर 1963। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पार्लियामेंट इनेक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। क्वेश्चन 5 है सिंधी वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट। तो सिंधी वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन का 6 है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन में बी पार्ट 27, ठीक है। पार्ट 17 है। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17। तो आपका 7 है लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में आपका स्टेट्स है और लिस्ट 2 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3512। तो मेघालय आपका इंग्लिश, ठीक है। मेघालय का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, ठीक है। तो मेघालय का इंग्लिश, जम्मू कश्मीर उर्दू, झारखंड आपका हिंदी और गोवा का आपका कोंकणी है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है इन 1955 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑप्शन नंबर बी एस के धर। तो इन 1955 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड ऑन एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑप्शन नंबर बी एस के धर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 58 कंप्लीट हो गया। कल हम आपका देखेंगे चैप्टर नंबर 59, ठीक है। तो आपका पब्लिक सर्विस से जो भी आपका एमसीक्यू होगा कल इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की वजह से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।